तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। दिस इज मानस कश्यप विथ यू, अ गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर, एंड यू आर लर्निंग फिजिक्स दैट यू कैन फील। ओके, आज हमारा लेक्चर जो है वह फिजिक्स क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, जो कि कंबाइंडली एनसीईआरटी पैटर्न पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से है। एक अलग मैंने बना दिया है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, इस पे अलग लेक्चर चल रहे हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं चैप्टर 2 में ही। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। इसके पहले कैपेसिटर के 2 लेक्चर आपने स्टडी कर लिए हैं, वीडियो देख लिए हैं जो प्रीवियस वीडियोस हैं, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 चैप्टर 2 का। उसमें आपको बताया गया व्हाट आर कैपेसिटर्स एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले लेक्चर की बात करें तो हम 2 प्लेट्स ले रहे थे, 2 प्लेट्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक पर प्लस एक पर माइनस। वैसे ही कैपेसिटर डिजाइन करते हैं, वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 2 हम प्लेट्स लेंगे, लेकिन वो जो प्लेट्स होंगे, जो हमारा प्लेट्स जो हमारे समतल चादर जो होती है कह सकते हो, उसको लेंगे। वे कैसे होंगे? एकदम पूरा प्लेन होगा और बहुत ही बड़ी लंबाई क्षेत्रफल की मात्रा में होगी और बहुत ही कम दूरी पर रखी जाएगी। फोटो कैसे बनेगा उसका देख लीजिए। ये अपना हमारा टॉपिक था, इसको एक सीरीज से करते क्योंकि हमें डेरिवेशन भी करना रहेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। हम क्या करेंगे? 2 समतल प्लेट ले लेंगे, ठीक है, जो क्षेत्रफल में कैसे होंगे? एकदम एक समान। इनके बीच की दूरी d है, इसका भी एरिया a है, इसका भी एरिया a है। इस पर हमने क्या कर दिया है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इस पर हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इनकी चार्ज डेंसिटी जो है इस प्रकार है कि ये भी सिग्मा है और यह भी सिग्मा है। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम है, प्लस और माइनस होने की वजह से। तो इस पर जो क्यू सिग्मा की वैल्यू आ रही है क्यू बाई ए, इस पर जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है माइनस क्यू बाई ए। ठीक, ये तो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक डिजाइन हो गया। डिफिनीशन क्या होगा? 2 अनंत विस्तार की, इन्फिनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की समतल चादरें होंगी, प्लेट्स होंगे, जिनको एक दूसरे के समांतर बहुत ही कम अल्प दूरी पर। अब कहोगे सर अनंत विस्तार की कैसे बनाएंगे? तो अनंत विस्तार विद रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिस्टेंस, दैट बिटवीन डिस्टेंस डी, बीच की दूरी बहुत कम रखेंगे। तो उस दूरी के रिस्पेक्ट में, उस दूरी के सापेक्ष जो हमारा पैरेलल प्लेट हम जब डिजाइन करेंगे वह क्या होगा? इन्फिनिटिव डिस्प्लेसमेंट या इन्फिनिटिव एक्सटेंशन का हो जाएगा, अनंत विस्तार का हो जाएगा। जैसे इस प्लेट पर एक और प्लेट लगा दो, ऐसा ही एक और बोर्ड लगा दो जिनके बीच का डिस्टेंस 1 mm कर दो, बहुत ज़्यादा कम। यानी कि अनंत विस्तार की बात करें तो इस पॉइंट के लिए जो आप पॉइंट कर रहे हो, ये जो प्लेन है वह कैसा? इन्फिनिटिव है। कैसा है? किधर से देखो कैसा दिखेगा? इन्फिनिटिव, इस पॉइंट के लिए। उसी प्रकार बहुत कम डिस्टेंस के लिए 2 प्लेट्स रख दो तो कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत विस्तार की हो जाएगी। उसी प्रकार से लेना, जैसे मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल या 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का हम क्या लें? सरफेस लें और उनके बीच का डिस्टेंस 0.5 mm कर दें या 1 mm कर दें, तो बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? वो जो एरिया होगा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिजाइनिंग होगा, उस बेसिस की बात की जा रही है। ऐसा कुछ रखा गया है, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू, इस जो L की वैल्यू, हम A की वैल्यू छोड़ दो, जो L की वैल्यू बहुत बड़ी किसकी है? D है। अगर आप स्क्वायरिंग ले रहे हो तो ये भी L, A भी L, इसके रिस्पेक्ट में D से ना बहुत बड़ा है। ये अगर 1 मीटर का है
तो ये 1 mm का है, यानी 1000 गुना ज़्यादा है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को दिमाग में लेके चलेंगे, किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब दो समांतर प्लेटों को अनंत विस्तार के समतल चादरों को बहुत ही अल्प दूरी पर रख देते हैं, इसमें एक प्लेट पर धनात्मक आवेश और एक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश, जिनके बीच में K परावर्तांक का एक पदार्थ भर देते हैं, तो इस प्रकार से बने संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वीडियोज़ में कि समांतर प्लेट संधारित्र बनता है, गोली संधारित्र बनता है, जो दो गोली को, दो चक्तियों को रख दें, दो बेलन को रख दें। तो यहाँ पर हम प्लेट को लेके चल रहे हैं। वैसे अगर फोटो देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, जो पिछले लेक्चर में बना था ऐसा पिक्चर कुछ आपको देखने को मिला था। एक पर प्लस चार्ज था, एक पर माइनस चार्ज था। यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कब? जब इनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे। तो ये Q, ये माइनस Q, यहीं से C क्या होता है? Q/V आया था। इसके लिए हमने स्टडी की थी, इस प्रकार से बनाकर किस तरह से वो डिजाइन किया था पिछले लेक्चर में है। फिलहाल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखते हैं। जो पिछले लेक्चर में डेटा दिया गया था वो सारा डेटा इस लेक्चर में आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए थोड़ा डेरिवेशन है फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या है? C=A/ε0/d, और अगर K परावर्तांक को लिखा है तो K/ε0/d होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि डिपेंड करता है उस K पर, A पर, ε0 पर और डिस्टेंस पर। ऐसा बताया भी गया था कि जो कैपेसिटर होता है वह इन बातों पर निर्भर करता है, इस पर नहीं करता है, Q और V पर नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा होगा कि अगर अनंत विस्तार की समतल चादर है तो उस पर आवेश घनत्व σ1 हो और दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो? बराबर हो, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इस तरफ। σ1 के लिए σ2 कर लो, और इसकी अनंत इस वाले कितनी होगी? E2। तो प्लेट 1 और प्लेट 2 के लिए देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह प्लेट A से किधर होगी? प्लेट 2 की ओर होगी। प्लेट 1 से किधर होगी? प्लेट 2 की ओर होगी। वो कितनी होगी? क्या E1 का मान E2 के बराबर होगा? बोलिए, E1 का मान E2 के बराबर होगा। और इसका सूत्र क्या होता है? वहां से σ/2ε0 ऐसा निगमन किया था। अनंत विस्तार की समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों? क्योंकि दोनों पर आवेश का मान समान है, तो दोनों क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी? एक समान होंगी। फिलहाल अगर E नेट की बात करें तो E1 + E2 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? 1 से 2 की ओर, ऐसा दिख रहा है वहां पे। अरे इसका E1 इधर होगा, इसका किधर होगा? इधर होगा। देखो, माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत से उस बिंदु की ओर, और प्लस है तो उस बिंदु से अनंत की ओर। वैसे इसका किधर होगा? E1 इधर होगा, इसका किधर होगा? E2 इधर होगा। अब दोनों की वैल्यू सेम, E1 बराबर E2, और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। दोनों की वैल्यू सेम, E1 बराबर E2, निगलेक्ट कर देंगे। इसलिए दो समांतर समतल अनंत विस्तार के चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, लेकिन किनारों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलती है। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। केवल हम कहाँ चलेंगे? प्लेटों के बीच में। अगर प्लेटों के बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट होगी तो आप कैपेसिटर डिजाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों प्लेटों की क्षेत्रफल कितनी ली गई है? A ली गई है, जिससे उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों वो भी इक्वल है, चार्ज वो भी इक्वल है। तो एक्सटर्नली यानी बाहरी पृष्ठ पर वो अपनी तीव्रताओं को निगलेक्ट कर देंगे एक विपरीत दिशा में होने की वजह से, और अंदर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो E नेट क्या होगा? σ/2ε0 + σ/2ε0 क्या होगा बाबू? 2 σ/2ε0 E नेट = σ/ε0। ये E नेट है। ठीक, कहाँ पर? मध्य में। चार्ज ट्रांसफर तो भी यही करना है, तो यही निकालोगे ना। नेक्स्ट है कि आपको पता है V = ED होता है,
यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। ये सूत्र होता है V ईडी विभव प्रवणता वाले कॉन्सेप्ट से लिया गया है, या वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध वाले कॉन्सेप्ट से लोगे तो भी होता है। इसी का प्रयोग करें तो V क्या होगा, सिग्मा, अच्छा सिग्मा की वैल्यू लगाते हैं, एक मिनट, ठीक, सिग्मा डी अपन एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू पहले भी लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो। सिग्मा क्या है, एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी है, कितना होता है, Q बाई ए, गिवन है, मान रखो, वैल्यू पुट करो, V Q बाई ए इंटू डी एप्सिलॉन 0, यानी कि Q बाई ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये V का मान आया, अभी हमारा V का मान आया। अब हमको अगर इसकी पोटेंशियल पता है, चार्ज हमको पता है, Q गिवन है, तो C उस पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा प्लेट्स के, तो Q बाई V से Q, V का मान क्या होगा, Q A एप्सिलॉन 0 इंटू डी, Q से Q कैंसिल, यहाँ बचा 1। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आएगा तो क्या होगा, सबसे नीचे वाला पद कहाँ चला जाता है, ऊपर, और D कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये हो गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जब उनके प्लेट्स का एरिया गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस, थिक डिस्टेंस गिवन हो। अगर वो उनके बीच में एक कारक के परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का क्या रख दिया जाए, के परावैद्युतांक का, के परावैद्युतांक रखा है, तब C समानुपाती क्या होता है, K होता है। तो C की वैल्यू भी K के हिसाब से बढ़ेगी और एक नया फॉर्मूला डेवलप होगा, K A एप्सिलॉन 0 बाई टी। यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जहाँ पर C की वैल्यू K बढ़ाने पर बढ़ेगा, A बढ़ाने पर बढ़ेगा, एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टेंट 8.85 × 10⁻12, और D बढ़ाने पर क्या होगा, C की वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन लिखना होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। डेफिनेशन मैंने बता दिया है। ओके, आपने लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कर लेंगे, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 50 न्यूटन पर कूलाम। तो प्रत्येक प्लेट के बीच आवेश ज्ञात कीजिए, यानी Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गिवन है, वो तो आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपोजिट हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है। यहां पर कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन में। आपके पास पता है फॉर्मूला E = सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0, ठीक। किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला भी निकाला था हमने। और सिग्मा = Q बाई A, तो E हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, E A एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गिवन है, Q निकल जाएगा। चार्ज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर, बाकी तब तो सही है, वैल्यू लगाओ।
ई की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 14 10⁻⁴ और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 यूनिट एक कूलम में आएगा। ये आएगा 5 का 20, 85 -12 -4। ठीक है, ये 2 × 8.85 कर लो, ये कितना होगा -16 और इसका +2 मल्टीप्लाई करो, 5 17 17 कितना हो जाएगा -14, यानी 1.770 × 10⁻−13 कूलम क्यू। तो फर्स्ट प्लेट पर Q1 = 1.77 × 10⁻13 कूलम और सेकेंड प्लेट पर Q2 = -1.77 × 10⁻13 कूलम, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एक प्लस होता है तो क्या होता है, एक माइनस होता है। सेम वैल्यू एक प्लस क्यू की होती है और एक माइनस क्यू की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे भी काम करेंगे। तब के धन्यवाद, थैंक यू सो मच।